रेडियोएक्टिवता, रेडियोएक्टिविटी के टॉपिक में आज का हमारा लेक्चर है हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, अर्ध आयु काल एवं औसत आयु काल। ठीक है, अर्ध आयु काल और औसत आयु काल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। अर्ध आयु काल को हम शुरू करते हैं हाफ लाइफ जिसे हम बोलते हैं। हाफ लाइफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने के लिए हम इसे या तो कैपिटल टी बोलते हैं या टी हाफ करके लिखा जाता है, या तो हम इसे कैपिटल टी मानते हैं या टी हाफ करके लिखा जाता है। तो ये हमें अर्ध आयु के बारे में बताता है। रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है ये कभी ना पूरा होने वाली अभिक्रिया है, कभी भी कंप्लीशन को नहीं पहुंचती। रेडियो एक्टिविटी के नेवर रीचेस टू द कंप्लीशन। ठीक है, कभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती कि पूरा का पूरा एलिमेंट, पूरा का पूरा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बात पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ और दूसरा हम पढ़ते हैं एवरेज लाइफ। व्हाट इज़ हाफ लाइफ? अर्ध आयु काल। नाम से ही आपको पता लग रहा है क्या कह रहा है ये हाफ लाइफ किसको कह रहा है? हाफ लाइफ वो टाइम है जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होकर अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा रह जाता है। ठीक है, अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा रह जाता है। वो टाइम जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होकर अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा रह जाता है, वो हाफ लाइफ टाइम कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। इसे हम टी हाफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम सब जगह कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसके बारे में आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। जब टी इज इक्वल टू टी हाफ है, यानी जब अर्ध आयु काल है, तब n0 का आधा nt होता है। ठीक है, आधा डिसइंटीग्रेट हो गया, तब nt कितना होगा? अपने ओरिजिनल का आधा। तो जब t इज इक्वल टू टी हाफ है तो nt की जगह क्या वैल्यू हो गई? n0/2। तो लास्ट टर्म पर हमने जो इक्वेशन निकाली थी, हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी 2.303 अपॉन टी log 10 की बेस पर n0 अपॉन nt इज इक्वल टू लेमडा। हम इसे रीअरेंज करेंगे। इसको रीअरेंज करने में हम लैम्डा को यहाँ से लेकर के यहाँ ले आते हैं और टी को यहाँ से हम यहाँ ले जाते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? 2.303 अपॉन लैम्डा इंटू log 10 की बेस पर n0 अपॉन nt इज इक्वल टू टी। जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे। टी की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे? टी की जगह हम कैपिटल टी हाफ लाइफ टाइम रखेंगे। इसी तरीके से n0 और nt के बारे में हम देखेंगे तो n0 ही रहेगा। nt कितना हो जाता है? nt हमने यहाँ पर कहा n0/2 हो जाता है। तो यहाँ हमने nt की जगह क्या लिखा? n0/2 और t की जगह हमने क्या लिखा? कैपिटल T यानी हाफ लाइफ टाइम। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं तो क्या हो गया? यहाँ n0 अपॉन n0, क्या देख रहे हो आप? यहाँ पर देखो n0 अपॉन n0 अपॉन 2, तो ये वैल्यू क्या हो गई? log 10 की बेस पर 2। तो क्या हुआ हमारे पास इक्वेशन? हमारी इक्वेशन क्या हो गई? 2.303 अपॉन लेमडा इंटू log 10 की बेस पर 2 इज इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम।